ठीक है, फ्री हैक जो भी आप अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो और आप समझ सकते हो, सोर्स कोड रीड करने आता है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करके खुद का भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर कोई उसका मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो फिर आप सपोर्ट के चार्जेस ले सकते हो। ठीक है, ओके। और जो लास्ट सेशन में हुआ था वो ये है, जो लास्ट सेशन में हुआ था हमारा, ओके, लिनक्स फाइल सिस्टम, बराबर। ये हमने क्या था, स्लैश इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रूट ड्राइव, और रूट एक यूज़र है जो इंटायर सिस्टम को मैनेज कर सकता है, मतलब इस सिस्टम को वो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ओके, जिसमें ये सारे फोल्डर्स है, बीन, बूट, देव, एक्सेट्रा, होम, लिब, मीडिया, MNT, OPP, रूट, SBIN, SRV, then temp, then USR and var, and then USR के अंदर bin, include, lib, NSBin, and var के अंदर cache, logs, food, temp। तो मिस्टर रुपेश रिलैक्स हो गए क्या? और 2 मिनट चाहिए? हो गए ना? ठीक है, बुक बंद कर दो। ठीक है, मुझे बताओ DEV का फुल फॉर्म क्या है? देखो ऊपर से फोर्थ वाला, थर्ड वन, ऊपर की लाइन में थर्ड वन, अगर ऊपर नीचे की लाइन करोगे तो फिफ्थ वन है, नहीं तो अभी कोई बोल देगा सर पांचवा है, इसके लिए बोलना पड़ा। DEV का फुल फॉर्म क्या है? बुक्स बंद कर दो, क्लोज योर बुक्स। अभी मैंने बोला था मैं पूछूंगा, कल ही बोल के भेजा था ना? याद कर लो, बोला था, ये नहीं बोलेगा सडनली बता रहे हो। कल जब क्लास रिलीज हो रहा था तो मैंने यही बोला था कि भाई पूछूंगा, मैं बोला था ना। अच्छा चलो ठीक है, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें से किसका फुल फॉर्म आपको पता है वो बताओ। VAR क्या? किसका? VAR सर, VAR, बस उसका याद है। क्या है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल क्या रहता है इसके अंदर? वेरिएबल और सब TMP मतलब टेम्परेरी। मैंने तो उसके बारे में पूछा नहीं, आपने किसके बारे में बोला? मैंने हर एक के चीज में बताया था ना, बिन में क्या रहता है, OPT में क्या रहता है, बूट में क्या रहता है, रूट में। मैं ऐसा मुंह से बोल बोल के लिखवाया था आपसे, तो आपने सिलेक्ट किया वेरिएबल, तो आप टेम्प पे क्यों आए? वेरिएबल के बारे में मैंने क्या ऑप्शन इनको ही दिया ना, आपको क्या आता है? तो बोला VAR। अब ये क्या सोचे, सिर्फ फुल फॉर्म पे ही बात खत्म हो जाएगी। ऑब्वियस बात है ना, इंटरव्यू देते हो तो यही करता है ना वो, आप एक जवाब देते हो, उस पर अगला सवाल आता है। तो क्या रहता है? अच्छा 1 मिनट 2 मिनट लो, बुक खोलो, फटाफट पढ़ो, तब तक हम लोग विकास के पास पहुँचते हैं। विकास ने क्या अभी लिखना चालू किया, इसमें से किस पे आप टिप्पणी कर सकते हो? हाँ, यू मुझे दिख नहीं रहा है जो आप बोल रहे हो। यूएसटी कहाँ है? USR रहेगा लिखा है वो भी आगे देखें। बैठो बैठो, पालो आल्टो, इनका नाम पालो आल्टो है, इंस्पायर्ड बाय पालो आल्टो फायरवॉल। आल्टो नाम है, पालो आल्टो तो मैंने फायरवॉल के बाद। अब अपना बैग संभालिए ना, क्या के लिए दूसरे को जगह ले रहे हो? बैग उधर लगा दो ना लाइन से, कोई नहीं आएगा, अंकित सर भी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। आप डरते बहुत हो ना। हाँ इधर भी रख सकते हो। चलो ठीक है, तो क्या क्या बताने वाले आप? हाँ USR, बुक क्लोज कर दो। चलो सबसे पहले USR का फुल फॉर्म बता दो। USR का फुल फॉर्म बता दो। ऐसा नहीं, देखो मुंडी ला रहा है, जिसका नकल के वही मुंडी ला रहा है। देखो USR इज अ यूजर। हाँ, फिर क्या है USR के अंदर? देख के बताना पड़ेगा। नहीं तो बताया सर, आप बोल रहे हैं कि इतना ही बताया था मैंने। यही है। चेक करो USR का, मेरे को बताओ क्या है। हाँ हाँ बराबर है, सिस्टम रिलेटेड। अच्छा ये एक लाइन का था, इसके लिए आप ये याद रखिए। लिखा ही है। अच्छा अभी लिखे। अच्छा अभी मैं सामने से सवाल करता हूँ, ठीक है? तो इसका SBIN में क्या रहता है? SBIN में हाँ ये वाला SBIN, सिक्योर बिन।
सिक्योरिटी रिलेटेड कमांड्स रहते हैं। गुड। एग्जाम्पल कौन से कमांड रहेंगे फिर भी? फायरवॉल फायरवॉल रिलेटेड कमांड एंड यूजर पासवर्ड रिलेटेड कमांड एंड यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड कमांड, ठीक है। ओके, पालो अल्टो की होम क्या है? इस होम के अंदर क्या रहता है? तो होम होता है। हाँ होम, लेकिन मैंने कुछ लाइन बोली थी इसके बारे में। क्या बोली थी? हाँ? क्या बोली थी इसके बारे में लाइन? बोलो। डिफरेंट होम डायरेक्टरी स्टैंडर्ड। हाँ बराबर है, थोड़ा और अच्छे से बोलो। इसमें एकदम खुश होने वाली बात कौन सी है? केक तो सुबह वो लोग ने काटा था, बाजू वाली क्लास में। बताए इसको। हाँ, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ द स्टैंडर्ड यूजर और नॉर्मल यूजर, बराबर। ओके, ये आपका स्पिन क्या है? स्पिन का फुल फॉर्म बाइनरी। क्या रहता है इसके अंदर? बस हुआ, बात नहीं करने का। बढ़िया है तभी तो यहाँ दिख रहा है ना। लॉजिक कॉन्सेप्ट पे बहुत कम। इधर दिखता है लेकिन बढ़िया नहीं लगता। मतलब दुख में जी रहा है। क्या रहेगा बिल में? आप पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं? मैंने 2 मिनट आपको उसके लिए दिया था, बढ़िया बताने के लिए थोड़ी ना दिया था। 2 मिनट मैंने क्या बोला? 2 मिनट देख लो, तब तक मैं दूसरे लोग से पूछता हूँ। याद है बिल में क्या है? किसको याद है बिल में क्या है? आपको याद है? देखो एलिसन को पता है बिल में क्या था। विकास, बिल में क्या था? कुछ याद है? अभी तो लिखे हो ना, एक आध लाइन तो रहेगा याद। पढ़ के नहीं लिखे, छोड़ो, जान दो, बुक बंद करो। देख के तो मेरे को जानना ही नहीं है। क्या रहता है एलिसन बिल में? बराबर, सब कमांड उसमें रहते हैं। कॉल्ड बाइनरी कंटेन ऑल कमांड ऑफ द यूजर, जितने भी है सारे कमांड उसके अंदर ही रहने वाले बिन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बाइनरी। ओके, आप पढ़ चुके? क्या पढ़े? वही पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या पढ़े? स्टार्टिंग में क्या पढ़े? बाइनरी डायरेक्टरी। बूट के अंदर क्या रहता है? वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारी डिटेल आपके पास कल लिखने में ही हमारा पूरा दिन चला गया था, और ये फाइल सिस्टम समझने में, ठीक है। और ये रूट जो है ये आपका एक्ट एज अ सी ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं, बराबर। तो हमने ISO फाइल डाउनलोड करके रख ली हुई है, तो वो यहाँ पर है, दिस PC डाउनलोड इंस्टॉलेशन में रहा। हाँ, तो वही बचा है ना। और ये रहा RHL 9.4 जो लेटेस्ट वर्जन है, हम वही सीखने की कोशिश करने वाले हैं, बराबर। ये 13 GB का चाहिए, 13 GB का चाहिए। कहाँ 13 GB का? वो भी एक 7.9 का है, और दूसरा मैंने वो लिया है 7.9, ऐसे ही ले लिया, डाउनलोड कर लिया। मतलब कल को अगर 9.4 में कुछ नहीं चलता है, क्योंकि मेरा अपडेट तो 7.9 का है ना, उसके बेसिस पे मैं आपको 9.4 पढ़ाने वाला हूँ। तो कुछ नहीं चलेगा तो इमीडिएट हम 7.9 पे आते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी तक चल रहा है 7। आप अगर रेड हैट पे काम करने जाओगे, मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ, अगर आपके पास आज विंडोज़ 11 दिख रहा है, विंडोज़ 10 दिख रहा है, या विंडोज़ जो भी दिख रहा है वर्जन, रीज़न यही है कि उनको सेल्स बढ़ाना है, बराबर है ना। आज आप देखते हो, एक टाइम था आईफोन बहुत रेयरली लॉन्च होता था, अभी तो उनका हर साल अक्टूबर सितंबर का है कि आईफोन लॉन्च करना ही करना है, ठीक है। MI वाले तो पागल हुए गए हुए, वो लोग अभी भी कुछ भी फ़ोन लॉन्च कर देते हैं। नोट का तो उनका सीरीज़ ही है। सैमसंग बोलता था मैं नोट निकाला, ये लोग ने तो नोट का लाइन लगा दिया। आज वो लोग नोट से 13-14 पे पहुँचे हुए हैं, समझे। वो नोट वो छोड़ के फिर अल्ट्रा विल्ट्रा निकालने लगा, बराबर है ना। तो कैसा है ना, ये बिजनेस पर्पस होता है। बिजनेस पर्पस का मतलब क्या होता है कि जब तक आप यूज़र को नया चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करोगे, तब तक वो पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट सैंड है, उसने क्या किया, बोला विंडोज़ 11 लॉन्च करूँगा तो प्रोसेसर डिग्रेड नहीं करने का, आपको 8 जेन के ऊपर का ही प्रोसेसर है तो ही विंडोज़ 11 मिलेगा। अभी हमारे यहाँ कैसा है, इंसान पैसा नहीं देखता है। इंडिया में ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि पैसा नहीं देखते लोग, सर्विस के पीछे भागते हैं, समझे।
तो उसको विंडोज 11 चाहिए तो वो क्या करेगा, इंटायर हार्डवेयर ही बदल देगा, बोले चल भाई बदल दे, 8 जनरेशन पे डाल दे, मेरे को विंडोज 11 चलाना ही है, ऐसा हो जाता है। तो ये लोग भी बिजनेस करने बैठे हैं। अब ये सर्वर है, तो जब तक कंपनी को कुछ अलग नहीं फील होगा या कुछ नया इंट्रोड्यूस करने में तकलीफ नहीं आएगा, तब तक वो वर्जन अपग्रेड नहीं करते। मतलब मैं जब आज मैं कंपनी चालू कर रहा हूँ तो मेरे को बोला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 9.4 दूंगा, क्योंकि मैं कंपनी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कंपनी 4 साल पुरानी है। 4 साल पहले जब 7 चल रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया, 7 डाल के इम्प्लीमेंट कर दिया। सिक्योरिटी अपडेट ले रहे, पैच अपडेट ले रहे, लेकिन वर्जन चेंज नहीं कर रहे। समझे, ये 2 अलग अलग तरह के अपडेट होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट में क्या होता है, जो मार्केट में वायरस या डिफरेंट मतलब आपके प्रॉब्लम्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म ना करे, उससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सिक्योरिटी अपडेट लगता है। अच्छा, लोग फ़ोन 2-3 साल में चेंज कर देते हैं और वो करना ही पड़ेगा आपको। अब प्रॉब्लम ये हो गया, पहले फ़ोन सिर्फ कॉल्स और SMS के लिए थे, आज फ़ोन पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बराबर है। और अगर मैंने फ़ोन लिया और वो 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट आ रहा है, तो फ़ोन मेरे लिए अच्छा है। जहाँ उसने सिक्योरिटी अपडेट बंद किया तो मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरे जो पेटीएम है, गूगल पे है, वो हैक हो सकते हैं। सिक्योरिटी अपडेट क्या करते हैं, आपके फ़ोन को अप टू डेट रखते हैं नए मालवेयर से लड़ने के लिए। जैसे हमारा कैसा होता है, आप एक बेसिक ह्यूमन बॉडी ले लो, जब आप बॉर्न होते हो तो आपका ना ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन लड़ने का जो ताकत होता है इससे कीटाणुओं से जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, वो ज़्यादा होता है। फिर जब आप यंग होते हो, ठीक है, वो इम्यूनिटी बूस्ट और होता है। फिर कैसे जब एज कम होने लगती है तो वो इम्यूनिटी बूस्ट कम होते हैं और आप बीमारियों में गिर जाते हो। तो एट द एंड क्या होता है, आपका डेथ होता है, फिर आप दूसरी जगह नया जन्म लेते हो। यही है ना, हिंदू रिवाज तो यही है ना, कि आपके मरने के बाद फिर आप दूसरा जन्म लेते हो। तो सेम कंप्यूटर्स के लिए भी वही है। जब वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो उसका एज अच्छा चल रहा है, ईयर वाइज सब कुछ नया नया है, तो सब नया रहेगा। फिर जैसे जैसे एज आगे बढ़ता जाएगा, वो हार्डवेयर पुराना होता जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो जाएगा, सपोर्ट धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आज क्यों कोई KitKat 4.0 का एंड्रॉयड नहीं चलाता है? सबके पास क्या है, एंड्रॉयड 10, 11 कुछ चल रहा है ना, वो सब यूज़ कर रहे हैं, बराबर है। 13 चल रहा है, 14 चल रहा है। अरे यार, उस वर्जन से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वो समझ लो। तो ये क्या हुआ, पुराने फ़ोन्स भी आपके घर पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या वो डेड हो गए? नहीं, लेकिन अभी वो सपोर्ट बंद है, कोई अपडेट नहीं है, ना सिक्योरिटी अपडेट है, ना OS अपडेट है, हार्डवेयर वीक है, तो उसमें यूट्यूब भी बहुत रेयरली चलेगा। अभी आप एप्पल यूज़र होगे ना, अगर आप EL कैप्टन चला रहे होगे ना, तो आपको मैसेज आएगा, क्रोम डज नॉट सपोर्ट इंटायर फीचर, काइंडली अपडेट योर OS। मैक में ऐसा मैसेज फ्लैश होता रहता है। लेकिन उनको क्या चलाना है, प्रीमियर, फोटोशॉप, तो वो लोग इग्नोर करते रहते हैं उस चीज़ को, समझे। तो एक टाइम का हर चीज़ का अपग्रेड होता है। रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का लाइफ सिर्फ 5 साल है, हम उसे 10 साल चला रहे हैं, या हम अपने कन्वीनियंट के लिए चला रहे हैं। 5 साल के बाद उस चीज़ को किसी को बेच दो, या तो फिर उसे डिसमेंटल करके ख़राब कर दो। उतने साल के लिए बनाती है, उतने साल सपोर्ट देती है, आप उससे ज़्यादा चला लेते हो, तभी तो नया लेंगे ना। कभी नया लेंगे इसके लिए। तो ये जो 9.4 दिख रहे हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है, बट मार्केट ओरिएंटेड अभी भी 7 है। अगर कोई फ्रेंड आपका होगा जो रेड हैट पे काम वगैरह कर रहा हो, तो उससे पूछ सकते हो कि भाई तेरा रेड हैट का वर्जन क्या है, तो वो बोलेगा हमारे यहाँ 7 है। मेरे ऑफिस में 2 सर्वर है, एक क्या है आपका, नहीं रेड हैट का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा हूँ। सर्वर 2012 है और 16 है, ठीक है। अब भी हमने 2 दिन पहले स्टैंडर्ड तो 2022 का लिया सर्वर का, जिसका लाइसेंस का कुछ 53,000 का हमको पड़ा। OEM लाइसेंस लिया हमने, पेपर लाइसेंस नहीं लिया, लाइफ टाइम के लिए ले लिया, जब तक चलेगा तब तक, जब तक वो सिक्योरिटी अपडेट देगा तब तक, समझे। तो हाँ, लाइफ टाइम के लिए ना बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी अपडेट जब तक उनका नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं होता है, जैसे आपका ये जो है ना विंडोज़ 10, इसका सिक्योरिटी अपडेट 2024 के एंड तक है, 2025 में उसका अपडेट बंद हो जाएगा। फिर सबको ना चाहते हुए भी 11 लेना पड़ेगा। अगर आप सिक्योरिटी अपडेट नहीं ले रहे हो तो फिर एंटीवायरस पर मूव करना पड़ेगा। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डालते हैं क्योंकि लोगों को वहम है।
कि एंटीवायरस डालना चाहिए, लेकिन अभी के ओएस जो विंडोज़ 10 है उसमें एंटीवायरस नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बस वो अप टू डेट होना चाहिए। जो विंडोज़ अपडेट हम करते हैं ना, विंडोज डिफेंडर। हाँ वो सब अपडेट है, वो लाइसेंस रहेगा तो ही आप अपडेट करोगे। क्रैक वर्जन रहेगा तो वो भी अपडेट नहीं करेगा, तो उनको एंटीवायरस डालना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा है। जो लैपटॉप यूज़र है जो ऑलरेडी परचेस करते हो तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो वो क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये हमारे पास वर्जन 9.4 है। ये क्यों लिया मैंने, ये लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, मेरे पास जो डेटा है वो कौन सा है, 7.9 का है। इन केस अगर कुछ भी होता है, हमको यहाँ अगर कोई कमांड में एरर आता है, कुछ होता है, तो हम 7.9 पे स्विच करेंगे। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम क्या लर्न करें, 9.4 ही लर्न करें, बराबर। क्योंकि मैं, आप यहाँ क्लास में आया हूँ, मेरे से सीखने आया हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि नहीं हम लोग 7.9 सीखते हैं, तो वो गलत है। आप जाके मार्केट में ट्रबल होगे कि भाई हमको 7.9 सीखना चाहिए था, तो ये अगर यहाँ चल रहा है तो 7.9 में चलना ही है। क्योंकि मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, RHL 6 से मैं लेकर आ रहा हूँ। आज तक का डेटा जो आप सीखने वाले हो मेरे पास RHL 6.0 से है, समझे। और आज अब क्या चल रहा है, 9.3 या 9.4, बराबर। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या लगेगा, VMware, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन क्रिएटर है, तो उसके अंदर हम लोग एक मशीन क्रिएट करते हैं RHL 7.9 के लिए। तो सेम ये प्रोसीजर सब लोगों को पता है, देख लो। ये सिलेक्ट किया मैंने, न्यू मशीन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे टिपिकली रहने देते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, ये इनके लिए है, ये कस्टम करके मेरे को पूछते हैं, अलग ऑप्शन आ रहा है। देखा नहीं था ना सर, तो देखो ना, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि दोबारा आप जब आए तो ऐसा पूछो नहीं आप। और ये पूछना बनता ही नहीं है। जब मैंने डे 1 में VMware के बारे में बताया था ना, तो मैंने ये ऐसा करके दिखाया था। वही सर मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने तो बताया था, ठीक है। सिलेक्ट टिपिकल रिकमेंडेड, नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, यही रखना है आपको। देन नेक्स्ट। फिर इसमें मुझे क्या चाहिए, लिनक्स, और ये लिनक्स के दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मुझे रेड हैट को ढूंढ लेना है, देखो। और ये रहा रेड हैट 9 इज अ सपोर्ट 9.4 इवन, ठीक है, बराबर। तो ये हम ले लेते हैं 9, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करने वाले हैं। 9 दिया नहीं है तो वर्जन अपग्रेड करो VMware का, ठीक है। 17 वाले में मिल जाएगा, 8 ले लो, 8 चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। ये नाम से स्टोर हो रहा है और लोकेशन है D VMware, यहाँ पर इसका लॉजिकल फाइल आने वाला है। ये कितना ले रहा है, 20। इसको मैं चेंज करके इसको मैं 40 करने वाला हूँ। मुझे एटलीस्ट 40 GB चाहिए, 60 लोगे तो भी चलेगा, बट मुझे एटलीस्ट 40 GB चाहिए। नेक्स्ट, फिर इसको फिनिश करते हैं, तो यहाँ पर एक सिस्टम बन जाएगा, आ जाएगा, थोड़ी देर पहले आ गया। अच्छा, इसके अंदर मुझे अभी क्या करना है, 9.4 का ISO अटैच करना है, बराबर। और इसे होस्ट ओनली कर देना है मुझे, बराबर। तो एडिट में जाते, वापस एडिट के बाद CD-ROM सिलेक्ट करते हैं और वही ISO यहाँ से ब्राउज कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड में रखा हुआ है, जो हमने रेड हैट के साइट से डाउनलोड करा हुआ था। तो ये रहा डाउनलोड, और ये रहा 9.4 अटैच कर दिया मेरे DVD, बराबर। नेटवर्क को नेट हटा के मैं होस्ट ओनली कर देता हूँ। नेट भी रखोगे तो भी चलेगा, बट अभी से हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं। ओके कर लिया। तो मेरे पास एक सिस्टम रेडी है जिसको कितना गया है, रैम, मेमोरी 2 GB है, प्रोसेसर 2 काउंट का है, हार्ड ड्राइव 40 का है, DVD जो है वो हमारा डाउनलोडेड या फाइल सिलेक्टेड है, देखो, ठीक है। नेटवर्क होस्ट ओनली रखा हुआ है, बराबर। तो इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, ओके। और माउस अंदर क्लिक कर देते हैं हम लोग, माउस क्लिक किया। अच्छा, ये डायरेक्ट बूट हो जाएगा, मुझे जहाँ तक पता है, देखो हो रहा है। माउस बाहर निकालने के लिए ऑल कंट्रोल, कितने 55 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करते हैं और माउस को अंदर क्लिक कर दिया मैंने, बराबर। इंटरनल से हो जाता है, हाँ, इंटरबाइनेंस हो जाता है, ठीक है। वापस माउस बाहर निकालते हैं और एक क्लिक कर लेते हैं। माउस क्लिक किया तो अंदर चला गया। माउस को बाहर करने के लिए ऑल कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर 36 सेकंड टाइमिंग गिर रहा है,
ये टाइमिंग तक अगर मैं डिसीजन नहीं करूँगा तो जो सिलेक्टेड है उससे बूट हो जाएगा। तो मैं इसको रोक देता हूँ। इसको रोकने के लिए एक बार मुझे अप एरो दबाना है, फिर डाउन एरो दबाना है, तो अब ये रुक जाएगा। बराबर। अच्छा, ये क्या क्या लिखा है पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन जो वाइट सेक्शन हो रहा है ना, वो सिलेक्टेड है। अगर मैं डाउन एरो किया, ये सिलेक्टेड है, और नीचे आऊँगा मैं तो ट्रबल शूट है। बराबर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंस्टॉल गाइडेड इंटरप्राइज लिनक्स 9.4। बराबर। RHL का फुल फॉर्म क्या है? गाइडेड इंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है, तो कुछ लोग अगर RHEL बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होने का, वो उसने जिससे लर्न किया है उसने उसको RHEL बताया है। ठीक है, पार्ट टाइम। ठीक है, बैठो मिस्टर पार्टने। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। अरे बीच में बैठो ना आप, बीच में बैठो, बीच में बैठो अभी, बीच में। अरे बीच में बैठ जाओ ना यार आप। अभी मेरे को आगे बढ़ने दो, उसको टाइम लगेगा, 15 मिनट इंस्टॉल होने को लगेगा। ओके ठीक है, इंस्टॉल गाइडेड इंटरप्राइज लिनक्स 9.4 मतलब मुझे क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल गाइडेड RHL 9.4। मेरे को सेकंड ऑप्शन नहीं लेना है। आप सेकंड ऑप्शन किस केस में लोगे वो भी बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, इसका DVD है, DVD मैंने कबर्ड में रखा हुआ है, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, या मेरे को किसी ने बोला भाई रेड हैट इंस्टॉल कर दो, तो मैंने क्या किया, DVD निकाला और DVD से मैंने इंस्टॉलेशन करना चालू किया। DVD हो गई थी ख़राब, रखे रखे होता है ना, अगर आपके पास कोई शादी वगैरह का DVD होगा तो चला देखो, उसको ग्लीच आते कभी कभी, तो DVD ख़राब हो जाएगी। तो मेरा इंस्टॉलेशन के बीच में अगर इंस्टॉलेशन अटक गया तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो वो क्या बोलता है कि पहले मीडिया को टेस्ट कर लो, अगर ओके रहेगा तो इंस्टॉल करेंगे, अगर मैंने एरर दे दिया तो DVD बदली कर लो। दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू इंस्टॉलेशन बट विदाउट मीडिया टेस्ट। समझा डिफरेंस दोनों के बीच में? CD को खाली चेक करेगा। और फाइनली लास्ट वन इज अ ट्रबल शूटिंग। अच्छा, हमने विंडोज़ तो पढ़ा था, विंडोज़ में रिपेयर योर कंप्यूटर का ऑप्शन देखा था हमने और दिखाया भी था मैंने, उसके थ्रू हमने रीस्टोर किया था, याद है ना, विंडोज़ 10 का इंटायर बैकअप लेके रीस्टोर किया था। ये वही काम करता है। मतलब मेरा क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं इसको ट्रबल शूट में डाल के रिपेयर मोड में डालूंगा तो ये अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर कर देगा। अगर वो रिपेयर होने जैसा रहा तो, नहीं हुआ तो ये भी फेल्ड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेड हैट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो। नहीं लिया है फिर फॉर्मेट कर देना, और क्या। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सिलेक्टेड, वाइट सेक्शन इज मीनिंग कि वो सिलेक्टेड है। एंटर हिट करने पे ये चालू होगा, बूट होगा। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है ना यहाँ तक पहुँचने में? देखो हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ तो कर दो। फर्स्ट ऑप्शन था इंस्टॉल RHL 9.4, सेकेंड ऑप्शन था टेस्ट मीडिया, देन इंस्टॉल RHL 9.4। अगर आपका DVD क्रैश हो गया रहेगा, कहाँ जाते हो? सिस्टम में इंस्टॉल करता हूँ। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन तो मीडिया को चेक नहीं करेगा, फाइल वगैरह करप्ट रहेगा तो इमीडिएट वहाँ पर एरर आ जाएगा। बट अगर टेस्ट किया तो वो बता देगा कि आपका मीडिया करप्टेड है, फाइल करप्टेड है, तो आपको न्यू वन डाउनलोड करके फिर आपको काम करना है। ठीक है, ये यहाँ रुका हुआ है, रुका हुआ है। अरे मेरा ये युगांडा पे आ गया। किस पे आ गया? युगांडा। सर जिनके आप भी रुके हो वहीं पे डाउनलोड किया हुआ फाइल है कि मेरे यहाँ से कॉपी किया हुआ है? हाँ ठीक है सर। आया आपका, ये आपका सिस्टम फास्ट क्यों यार, मेरा सिस्टम स्लो क्यों? रुको मेरा भी पहुँचने दो फिर करेंगे, उसी का वेट कर रहा हूँ। वो आया, मेरा भी आएगा, अब आएगा, मेरा भी आएगा।
देखो आप हाँ तो मेरा स्लो है सिस्टम। आप देखो अपना सिस्टम चालू करने के चक्कर में मेरा सिस्टम बंद हुआ तो ये सब आपको गाली देंगे, मैं पहले बता दूं। थोड़ा देख लो ना यार, मतलब मैं जो चाहता हूँ ना वो आप लोग करने की कोशिश करते ही नहीं हो। मैं देखो करके अभी हट जाऊँगा, फिर आपको करने दे दूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके चक्कर में मेरा सिस्टम बंद हुआ ना तो मैं छोड़ दूँगा पढ़ाना, फिर आप पढ़ लेना, कर लेना चालू। थोड़ा रुक जाओ, आ गया यहाँ पर देख लो, ठीक है। आ जाओ, मीनिंग समझना है, मेरे को समझाना है। इंस्टॉलेशन तो बच्चे लोग भी कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके कर लोगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9.4। फिर लिखा है व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज़ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। बराबर, कौन सा लैंग्वेज चाहते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने के लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लैंग्वेज नहीं है। आपको हिंदी चाहिए हिंदी मिलेगा, गुजराती चाहिए गुजराती मिलेगा, कन्नाडा चाहिए कन्नाडा मिलेगा, मराठी चाहिए मराठी मिलेगा, बट भोजपुरी नहीं मिलेगा, ठीक है। सर भोजपुरी में आप नहीं होता ना, मैं वही बोला, हिंदी से भोजपुरी। आपके लिए सिंपल बता देता हूँ, हिंदी और भोजपुरी एक ही लैंग्वेज है। आप जो बोलते हो ना वो भोजपुरी ही है। रहुआ देखा था नहीं, रहुआ का मतलब होता है आप, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, इंग्लिश देख लो और लैंग्वेज है क्या, मैंने बोला हिंदी, हिंदी देखो है हिंदी, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इंग्लिश, ठीक है। तो जब हमको इंग्लिश में ही करना है तो हिंदी क्यों इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हो। तो सिलेक्ट हियर इंग्लिश, फिर उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश इंडिया, बराबर, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये आउट जा रहा है यार, देखो छोटा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आने के बाद चीज़ें थोड़ी वेरीफाई कर लेते हैं। कीबोर्ड जो है इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट हुआ है, कनेक्टेड टू रेड हैट नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है, ज़रूरत भी नहीं है मुझे। फिर इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन क्या है, ऑटोमेटिक पार्टीशन, आप कस्टम भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कस्टम, एरर आया तो मैं ऑटोमेटिक पे आ जाऊँगा, पहले मैं ट्राई करूँगा। फिर उसके बाद लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश इंडिया है। इंस्टॉलेशन सोर्स क्या है, लोकल मीडिया, जो DVD है हमारा, ओके। एक टाइम के बाद हम इसको भी बदली करेंगे, बहुत मजबूत बदली करेंगे, ठीक है। के डम्प, ठीक है, के मेमोरी डंप होता है वो, आगे समझते क्या है। फिर टाइम डेट क्या है, एशिया कोलकाता, बराबर है ना, सिलेक्टेड बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद सोर्स सिलेक्शन सर्वर विद जीवा, हमको यही चाहिए। अगर आपने मिनिमम ले लिया ना तो CLI मिलेगा, ठीक है। क्लिक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखो सर्वर विद GUI डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसमें मिनिमल ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, CLI। हमको क्या लेना है, सर्वर विद GUI, तो वो सब। और ये सर्विसेज है जो हम आगे चल के डालेंगे। तो सर अंदर से डालेंगे सर। हाँ अंदर से डालेंगे, ये अभी से डाल दो तो डला हुआ मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं डालना सीखे, हम वहाँ से सीखेंगे। CLI में तो कमांड चलता है। हाँ CLI में कमांड चलता है, तो कमांड ही सीखने वाले, तो हम GUI में कमांड सीखेंगे, बट हमको डेस्कटॉप दिखाई देगा, ऐसा है। ये पाल तो जवाब दो पहले, बहुत ज़रूरी बात है, बताओ। जवाब दो, ऐसा बोलो, ये कहाँ से है कीबोर्ड, उधर ही था ना, तो उधर ही रहने दो, यहाँ क्यों भेज रहे हो। वो नहीं, मत अभी कुछ मत लगाओ यार, दूसरा कीबोर्ड मार रहा है सर। निकाल के दो उसको। मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मेरे को ये बता दो। तो रुको ना भाई, बाद में करो ना, आप क्लास चल रहा है, फिर ए पाल। चलो ठीक है, सर्वर विद GUI, देन क्लिक ऑन डन, ठीक है। कर लो आप लोग बात, पाल भी बात कर लो और निशान भी कर लो। डन, तो डन कर दिया हमने। फिर उसके बाद टाइम जोन, देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप और कोई सिलेक्ट कर सकते हो, देखो है सिलेक्शन ऑप्शन आया मुझे, एशिया कोलकाता ही आ रहा है, मुंबई में कहीं भी सिलेक्ट करो, देखो ठीक है। तो मुंबई के लिए हम मुंबई सिलेक्ट करते हैं, मुंबई है, बराबर है। मुंबई कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, मुझे गोवा क्यों नहीं दिख रहा है, दिखाओ गोवा, कहाँ दिख रहा है गोवा, ठीक है चलो ओके। डन कर दिया, नहीं कनेक्ट करना है मेरे को नेटवर्क, जानबूझ के रुका के रखा है मैंने नेटवर्क, कर सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद
यहाँ पर कनेक्ट टू नेटवर्क सेटिंग अननोन है। यहाँ पर देखो क्या है, ENS 160 है जो कनेक्टेड है, और इसको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, तो कनेक्ट हो जाएगा होस्ट ओनली से। इंटरनेट लेकिन नहीं चलेगा, अगर मैंने नेट रखा तो इंटरनेट चलेगा। ठीक है, ये डन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग, इस पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर मेरा 40 GB का हार्ड ड्राइव दिख जाएगा। देखो दिख रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइल सिस्टम पढ़ा था, //boot/root, तो ऐसा कुछ यहाँ मुझे देखने मिलता है क्या? और यहाँ पर मुझे कस्टम का ऑप्शन है, देखो हाईलाइट अब होएगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर कस्टम पे आएंगे हम लोग। कस्टम पे आने के बाद हम इसको डन करेंगे, तो डन करने के बाद हम पार्टीशन सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, बराबर। हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कस्टम सिलेक्ट किया, कस्टम सिलेक्ट करने के बाद डन किया, फिर यहाँ पर आए। क्लियर है? ठीक है, ओके। 40 GB का हार्ड ड्राइव है मेरा, जिसके अंदर मुझे पार्टीशन करना है। और यहाँ पर पार्टीशन का टाइप क्या है? LVM। मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड LVM, वेयर LVM इज़ अ लॉजिकल वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद माउंट पॉइंट क्या होता है, ये भी डिस्कशन हमारा लास्ट सेशन में हो गया है। क्लियर है? किया था ना माउंट पॉइंट। क्या होता है माउंट पॉइंट? सर उसे मतलब हाँ, उनका मतलब जिससे सर आपने 1 GB को कल माउंट किया था, फिर उसके बाद उसे सब मिल गया था। सिंपल लैंग्वेज में मेरे को बोल दो ना, वो तो मैंने किया था। माउंट प्रोसेस इज द वे टू एक्सेस योर ड्राइव। हाँ सर, मतलब वो गेट का एक बताया था ना आपने, मतलब मैं अभी भी क्या वो मैं समझाने के लिए बताता हूँ। इंटरव्यू में बताओगे गेट, रास्ता, दरवाजा। मैंने बोला ना माउंट इज द वे टू एक्सेस योर ड्राइव, दैट इज द डेफिनेशन। किसी ने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंट इन अ ड्राइव, इन कंप्यूटर, इन लिनक्स? तो माउंट इज द प्रोसेस, माउंट इज द प्रोसेस टू वे एक्सेस योर ड्राइव। माउंट एक तरीका है आपके ड्राइव को एक्सेस करने का। ठीक है, चलो। तो माउंट पॉइंट यहाँ पर देखो कितने मेरे पास, इतने मैं बना सकता हूँ। सब नहीं, सब तो स्लैश के अंदर ही बनेंगे, लेकिन हमने बोला था स्लैश हमारा क्या है, सी ड्राइव है, तो स्लैश तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम स्लैश सिलेक्ट कर लेते हैं, स्लैश को दे देते हैं 10,000, बराबर है। अच्छा, नम लॉग बराबर 10,000, इतना ही होगा ना, यही होगा 10,000, बराबर है। GB में तो मुझे 10 GB चाहिए, बराबर है। लाल तक पहुँच गए सर, देखो पहला माउंट पॉइंट आ गया, नहीं कुछ गलत हो गया, ज़्यादा हो गया, 40 GB दिख रहा है सर। वो आपने 1 लाख ले लिया मैंने। ओ यार, 10,000 लेना था, 1 0 ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे माइनस कर लो। हाँ, ये अभी तक है, जब तक मैं डन नहीं करूँ ना, तब तक मैं जो चाहे बना सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। डन हो गया तो क्रिएट हो जाएगा। स्टैंडर्ड, वापस से प्लस, माउंट पॉइंट स्लैश 10,000 10240। ठीक है, अब होगा बराबर, देखो 10 GB। बी केयरफुली, 1 GB का बना के इंस्टॉलेशन करोगे तो एरर आ जाएगा, तो वो ध्यान देना वैल्यू सब बराबर है या नहीं। स्लैश वैल्यू इतना ले लिया हमने, वापस से ऐड किया, जो ऐड कर दोगे वो लिस्ट से गायब हो जाएगा। ठीक है, देन बूट चाहिए मुझे, बूट मुझे 200 MB चाहिए। देन अगेन ऐड, फिर यहाँ पर होम चाहिए। होम क्या है, होम क्या है, वापस से पूछ रहा हूँ। होम इज द डायरेक्टरी ऑफ, चलो ठीक है, कंप्लीट कर लो। होम इज द डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ द स्टैंडर्ड यूज़र। तो मतलब जो भी यूज़र बनेंगे उनके डेस्कटॉप वगैरह यही बनेंगे। तो एटलीस्ट इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, 8,000 दे देता हूँ। ओके, फिर वापस से ऐड करता हूँ मैं वेरिएबल मेरा डेटा रखने के लिए, इसको मैं 5,000 दे देता हूँ। आप ज़्यादा दे सकते हो, इससे कम मत देना, इससे ज़्यादा दे देना लेकिन कम मत देना। ऐड कर देते, फिर वापस से ऐड करते, फिर माउंट पॉइंट
स्वैप ये तो कहीं दिखा ही नहीं, उसमें लिस्ट में पूरा आ रहा है, अगर वहाँ पे बनते गया देखो बराबर स्वैप। ठीक है, स्वैप हम साइड में रखते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी करंट मेमोरी मेरा 2 GB है, तो मैं स्वैप ले लेता हूँ 4096। ऐसे दिल क्या मेरा ये वैल्यू है देख लो। स्लैश का मैंने 10,000 लिया, ले ले भाई, ले लो फोटो ले लो। मेरे जगह नहीं है। हाँ ये बहुत सही जवाब था, फ़ोन में जगह नहीं है, 128 GB फुल हो चुका है। ये 256 निकल रहा था, अब भी लिया इधर फोन। और इसका पार्टी पेंडिंग है, लास्ट हमने बर्थडे का पार्टी लिया था। ठीक है ओके। अच्छा इनके पार्टी में आप थे ना श्रेयस? हाँ ठीक है, नहीं तो फिर आप पार्टी देखो तो इनको बताना पड़ेगा ना, तो दुश्मनी निभाने के लिए उस दिन आके रहेगा। देखो यहाँ दुश्मनी बड़ी होती है, खाना नहीं बड़ा होता है। नहीं खाऊंगा तेरा बैग, तो मेरे टाइम पे नहीं आया, मैं तेरे टाइम पे नहीं आऊँगा, ऐसा बोल दिया। अच्छा ठीक है चलो ओके। तो 13 GB मेरे पास रेस्ट बच रहा है, हम ये नहीं बनाएंगे, बायोस बूट नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बायोस बूट है ही नहीं। ओके तो हमने क्या क्या बनाया, होम बनाया, बूट बनाया, स्लैश बनाया, वार बनाया, स्वैप बनाया, ठीक है। और होम का मैंने 8 GB लिया, बूट मैंने 200 MB लिया है, और स्वैप मैंने सॉरी स्लैश 10 GB लिया हुआ है, और वार मैंने 4 GB लिया है। अच्छा इसको मॉडिफाई कर देते, थोड़ा बढ़ा देते, ठीक है, इसको हम लोग 8000 कर देते, कितना था 8 GB ना, 8 GB ले लेते, ठीक है। होगा, यहाँ से नहीं हो रहा है तो करिए सर। हो गया ठीक है। होम को भी प्रॉपर 8 GB कर देते, अच्छा लगेगा, मतलब वो पॉइंट में आ रहा है ना, तो उसको भी 8 GB कर देते हैं। हाँ ठीक है हो गया, मतलब प्रॉपर अच्छा दिख रहा है, यहाँ से मॉडिफाई कर पा रहे हैं हम लोग, तो ये कर लेना, नहीं करोगे तो भी चला। मैं मतलब वो 7 पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए 8 GB किया। जैसा ये 10 GB दिख रहा है वैसे ये सारे भी हो गए। अभी क्या करेंगे हम लोग, डन करेंगे ना तो चेंजेस राइट हो जाएंगे। अभी ये चेंजेस हुआ नहीं, ये सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ है जो दिख रहा है, चेंजेस नहीं हुआ है। तो मैं डन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वापस से डन पे क्लिक करो कंटिन्यू करने के लिए। ये बोल रहा है ये पार्टीशन मैं बनाने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो बोला ओके एक्सेप्ट चेंजेस। अब पार्टीशन हो गया और वो मार्क चले गए। अब मेरे पास 2 जगह पे रेड लाइट मतलब रेड एरिया दिख रहा है, रूट पासवर्ड, एक यूज़र क्रिएशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, रूट नाम का एक यूज़र भी बनेगा, ये वही यूज़र है, तो इसको भी पासवर्ड दे देते। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो रूट का पासवर्ड ABC123 इक्वल टू /ABC1 नहीं हो रहा है, अरे यार इतना समस्या है। ABC123 इक्वल टू /ABC123 इक्वल टू / ये पासवर्ड रख दिया। देखो वो वीक बोल रहा है, ठीक है चलेगा, रख लो। डन, 2 बार डन पे क्लिक करना पड़ेगा, हो गया। एक यूज़र भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जेट किंग नाम का। हाँ क्या बोल रहे हो, तो बोला ही क्यों? ABC123 इक्वल टू /ABC123 इक्वल टू /। तो एक यूज़र भी हमने क्रिएट कर दिया। अब ये सब बराबर है, जैसा मुझे चाहिए था सब बराबर है, ठीक है। कीबोर्ड इंडिया है, रेड हैट से कनेक्ट नहीं है, नहीं तो सपोर्ट के लिए मुझे ट्रायल डालना पड़ेगा और मेरा लॉगिन लेना पड़ेगा, इसलिए कनेक्ट नहीं रखा हुआ है, और इसलिए इंटरनेट मैंने बंद रखा है, बराबर। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन हमने वो पार्टीशन किया, उस पर क्लिक करके, और ड्राइव को सिलेक्ट किया, ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद कस्टम पे क्लिक किया, कस्टम पे क्लिक करने के बाद ओके किया, फिर प्लस पे ऐड करके स्लैश वैल्यू डाला, प्लस पे ऐड करके होम वैल्यू डाला, प्लस पे क्लिक करके बार वैल्यू डाला, प्लस पे क्लिक करके स्वैप वैल्यू डाला, फिर फाइनल डन किया। फिर उसके बाद हमने ये दोनों पासवर्ड रखे, ओके। और टाइम डेट हमारा एशिया कोलकाता ही मिलने वाला है, और सॉफ्टवेयर सर्वर भी जीवा, ये सब चेक करके ही बिगिन इंस्टॉलेशन करना, बराबर। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर मेरे को डेस्कटॉप दिखता ही नहीं है, तो आपने मिनिमल ले लिया रहेगा। तो मैं बिगिन इंस्टॉलेशन कर देता हूँ और ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाए। अगर मुझे बीच में एरर आता है तो मैं ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग करूँगा, मतलब उसे बायोस बूट चाहिए, वैसे होना नहीं चाहिए बट ट्राई ले लेते हैं। तो पैर मत दबाना, बहुत ज़्यादा दर्द होगा।
एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है किस चीज़ के लिए? मैं क्या डाल रहा जीबी होना चाहिए तो एमबी कैसे बता रहे कहाँ से आएगा? जीवाई नहीं किया क्या? मिनिमल किया है सर ने बोला ना मिनिमल यहाँ ऐड करो ना। ये खुल गया। एक मिनट कैसे मारते ना स्लैश का वैल्यू सही है ना? नहीं आता है क्या ये स्टैंडर्ड है स्लैश वैल्यू ऊपर स्टैंडर्ड है, अभी प्लस पे क्लिक करो। उधर किधर जा रहा है तू? कुछ पता नहीं। प्लस पे जा। बेटा 40 जीबी क्या करते जा रहा है? हाँ उधर नहीं डालने का पता है मेरे को, कुछ पता नहीं। कौन जीत रहा है यार? क्या है आईटी नहीं है बस इसमें मैं क्या 10240 पार्टीशन कैसा आईटी नहीं है तेरा डिस्प्ले ये देख यार 3 जीबी का साइज बूट नहीं होम किया नाम वही आएगा बूट कुमार 200 वो शायद सी ड्राइव में डिनाई करा 200 MB में बूट में किधर गया? बूट है ना? 200 लेगा तो सर ने भी 200 डाला है ना? और वो नाइट का 200 MB पावर ऑन करो। क्या होम है ना? वो आ जाएगा 781 वही 8 GB 39 जीबी का पावर से 4 जीबी का पूरा पड़ा है अभी चेक करता हूँ मैं अपना। ये देख प्लग ही निकाल के रखिए यार आपको क्या अबे नेटवर्क गया ना मार दूंगा मैं क्या क्या मारेगा? ये देख चल ही नहीं रहा मेरा खराब है क्या भूल क्या है ब्लॉक को जैसे लगा लो सिस्टम में क्या करनी है सिस्टम में आने का इधर वो आ जाएगा जिधर बैठा सब कनौती लग जाता है ऑटो सर आपका पीसी बंद कर दिया रुपेश ने। ये नया VMware डालो, गलत इंस्टॉल किया है। हाँ डालो 17 डालो। सर पीसी बंद कर दिया रुपेश ने, देखिए सर आपका क्या करना चाहते हो यार? काम मत अटकाओ प्लीज। मैं ना वो बार बार नहीं कर सकता। आप शांति से बैठो ना 2 मिनट, ये हो जाने दो। टीवी बंद किया आपने क्या? नहीं सर ये हिला लगता है यहाँ से, सॉकेट हिला। रुक जाओ तू, कुछ यही सही है क्या करूँ मैं इसका? 10 बार बोला मैंने, आखिरकार आपने कर ही दिया। सर मैंने उसको छुआ ही नहीं वो हिला होगा ना, सब लूज रहता है। मैं बार बार बोला मेरा हो जाने दो, अब ये वापस करूँ मैं? चलो ठीक है, गलत करते हो यार कभी कभी, मतलब मूड खराब हो जाता है। मैं पहले ही बोला हो जाने दो, डन हो जाने दो, रीस्टार्ट हो गया। चलो 10 बज रहा है, आधा घंटा तो लगेगा इंस्टॉल होने। आप अभी कर लो जो करना है, सब कर लो फटाफट। इससे पहले डालते कर लो, फिर मत हिलाना उलाना कुछ। हो गया, ये लास्ट है। अब लास्ट है ना, हो गया ना अभी हाँ सब। सर। हाँ क्योंकि मैं फिर चालू करूँगा, फिर अब नहीं करना कुछ भी। ठीक है, वापस से करने जा रहा हूँ अभी। जिनको नहीं समझा था फिर देख लो, वो मशीन डिलीट करके मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हार्ड डिस्क यूटिलाइज हो गया तो सारे पार्टीशन हो गए, अभी एरर ही देगा। इसका नहीं हुआ हाँ तो हार्ड डिस्क खराब कर दिया लोग ने। हाँ इसके लिए ये पहले वाले बता रहे सर क्या कैसे आप अलग दुनिया में जी रहे हो यार। आप बता रहे कैसे सर
बताओ क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? कंप्यूटर भी पावर ऑफ हो गया, वो वायर के सीधा करने चले। आप इंटरनेट भी चेक कर लो, लगे आप तो बाद में बोलोगे इंटरनेट नहीं चल रहा है। इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नहीं है, जरूरत तो नहीं है। हाँ बंद हो गया, चलो हटो पीछे हटो। फोटो डाला ना भाई ग्रुप पे, बोला नहीं अच्छा दे अरे इसके पास एक है इधर तो ये इंटरव्यू मार चुप रहा यार। लूज था सॉकेट पीछे से उसका, स्पाई गार्ड का, इसलिए बोला कर लो जो करने का है। चालू करो, फिर से बंद हो गया लगता है सीपीयू। नहीं हो रहा है चालू, देखो पंखा चल रहा है, वायर चेक कर लो। पंखा बंद है, नहीं चल रहा। चल गए, पंखा चल रहा है अभी चला। चल रहा। अभी चला। चालू कर। नहीं वो सॉकेट लूज था, वो कंप्यूटर गिरा माइस हो गया, हो जाता है इसी बात के लिए। बट लेकिन क्या है ना, अभी वापस करना पड़ेगा सब। नहीं कर लो, फर्स्ट वाला सिलेक्ट करो। अभी रुक वेट कर, आएगा ऑटोमेटिक आएगा। अभी का सिस्टम बूस्ट होने को 5 मिनट ले लेगा। किया जाता है भाई, माउंट किया जाता है, माउंट दिया नहीं जाता, माउंट किया जाता है। क्या है माउंट किया होता है, माउंट स्लैश करके वही तू बोल रहा है माउंट ले वही कहानी किया ना। लिख लेंगे एक बार, क्या लिखना है? ये देखो, ये जो आपने पार्टीशन साइज देखा ना, वो 40 GB के अकॉर्डिंग है। अगर वो 1 TB 160 256 है तो साइज बढ़ा देने का। मैंने 40 GB लिया था, इसलिए ये साइजेस लिए थे बराबर। तो डोंट थिंक कि लिनक्स इतने में इंस्टॉल करते हैं, वो आप जितना बड़ा साइज है उतना पार्टीशन का साइज बढ़ा सकते हो, बट इससे नीचे मत लेना, नहीं तो इंस्टॉलेशन में एरर आ सकता है। क्या वो क्यों हंस रहे हो और क्यों हंसा रहे हो इनको? पालो आल्टो हंसने का सोर्स मत बनो आप। अगर मैं सर ये बैठ के तो हंस नहीं सकते क्यों? सर अपना काम कर रहे हैं। वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना अभी। नहीं सर, वो इंस्टॉलेशन करते करते कुछ देता है। देखो प्लीज़ आज सिस्टम से मजाक मत करना। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो सिस्टम डिलीट या बंद मत करो। बाकी बॉडी मजाक करना है कर लो, उसका मुंह तोड़ना है तोड़ दो। आप मुंह घुसा के झगड़ा कर लो, चलेगा, ठीक है। जिसके साथ झगड़ा किया तो वो काम एग्जाम दे रहा है। लेकिन समय के साथ समझदारी भी आ जाता है। देखो झगड़ा करने का तरीका भी लोगों को पता चल गया। पहले सीधा हाथापाई होता था छोटे थे तो, याद करो।
म्यूजिक में डाल कर बस देखिए सर क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। क्या ये नहीं बोलते तो आप वर्ड रोज रोज बोलने लगते हो। रोज हरदम ऐसे अच्छी बात नहीं है ओम जी, ठीक है? एक बार हो गया, फिर आप बार बार बोलते हो। एक ये बार बार बोलेंगे आई जोली, वो बोलेंगे ये, हर 2 मिनट में बोलेगा, हर 2 मिनट। और जब भी बोले तुरंत इनके मुँह से पहला वही निकलेगा। अब दूसरे का गाड़ी तो नहीं सुन रहा। दूसरी बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज मेंटेन, ये जगह क्लास है ना, आप ऐसे जब गाली दोगे तो कैसे चलेगा? फिर मुझे ना चाहते हुए भी आपके भाई से बात करनी पड़ेगी कि जबान कंट्रोल में नहीं है ओम जी का। अबे तू क्यों छोड़ा है? इधर पता चलेगा। अरे मैं ऐसा नहीं है प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा तो हो भी गया ये करके, मैंने इंस्टॉलेशन भी कर दिया सच में, लेकिन मैंने पार्टीशन नहीं किया डायरेक्ट। सर पार्टीशन ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मेरे को कस्टम ही चाहिए। और जैसे कस्टमर मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने घर पे सर वैसा कस्टम वाला नहीं किया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ आप पे दबाव बना रहा हूँ? क्या इधर है कस्टम में? क्या लिखकर आ रहा है? एक बार ये करो, ऑटोमेटिक करो। कस्टम नहीं होता ना, ये कस्टम में एरर आने का चांसेस है, इसके लिए तो ऑटोमेटिक करेंगे। वो मैं देख लेता था अभी तक, ये भाई ने बंद कर दिया, क्या बोलूँ। सेम से वो सिस्टम नया मतलब उसमें ही वापस से करो और ऑटोमेटिक पार्टीशन रखो, होना चाहिए। बट सीधे बैठो, आप सीधे बैठो। उसके ऊपर कहाँ गिर रहे हो? स्ट्रेट बैठो। आप 45 डिग्री में क्यों बैठ रहे हो? ऐसा ये वो जानबूझ के पालो अल्टो के ऊपर लगे से वो कुछ बोले। कौन औरत बनना पसंद कर रहा है? रील्स में लोग है औरत बन के ऐसा गाना गाते हैं, लड़का बन के वैसा राउंड लेते हैं, लड़की बच जाते हैं। सर इधर क्या ठीक रहेगा कोई? क्या ये क्या आ गया? मैं तो ये देखा ही नहीं मैंने। वीडियो बनाते टाइम। हाँ बराबर है। पीछे क्लिक ही रहेगा। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैंसिल करो। अरे डन करो बस। हाँ घंटा वाला डन किया था तो फिर वो क्यों आया? देखो करो डन। फिर कैसे आप जब डन ही किए तो नहीं इतना लिखा है। देखो मेरे को एक आदमी सिखाया था, जब मैं था ना काम कर रहा था रियल इमेज में, एक फाइल डिलीट हो गई थी तो मैं बोला पता नहीं कैसे डिलीट हुआ। बोला उसको हाथ पैर है, तुमने डिलीट किया तब डिलीट हुआ। तब से मेरे को समझ में आया कि कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता है, हम करते हैं तब वो करता है। ठीक है, मुझे तब भी पता था, लेकिन वो डिलीट पहले ही किया था तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा सुनो, ये पार्टीशन कैसे कर रहे हो? कस्टम कर रहे हो? कर लो, चलो करने के बाद बात करेंगे। हाँ हाँ बिगिन इंस्टॉल। वो तो है लेकिन करने का स्टेप क्या है? सर
सर कस्टम नहीं हुआ अभी से एरर आ रहा है वही सेम फेटल एरर आ रहा है DNF फेटल। नहीं सर इधर मैं देर से अपना कस्टम किया इधर ये क्या कस्टम डन करो आया ना डन किया आया इधर रहने भाई नहीं हुआ देख लो इधर मैं वही कर रहा हूँ। मैंने आप 4-5 यार वैसे सेव पे थोड़े ना क्या रहेगा, तो बाहर गया ना पूरा मार दिया हुआ मैंने नहीं किया ऑटोमेटिक वाला नहीं हो रहा सर। अभी तो माउस पर हाथ डाल के वो नहीं कर रहा है पेपर थोड़ा सा आप मुझे क्यों फॉलो करने लगे? क्या सर? आप तो कर रहे थे ना। फॉलो कर रहा है सर कॉपी तोड़ता दे ये वाला मेरा डायलॉग ये लगे आप एक किला पाई क्या आप भी कंटिन्यू वही कर रहे हो? बाबूराव का स्टाइल बोल रहा है वो किचन करके आकाश पड़ेगा तेरे को दूसरा देख इधर डन किया एक तो से देख यार अच्छा 5 टोटल 5 सब कुछ 5 सर कितना रहता हुआ है सर को फोटो में एक दो तीन चार पाँच अब बता अभी सिस्टम बंद नहीं करना। देखते अगर DNF एरर आएगा ना तो पार्टीशन ऑटोमेटिक करके देखना। पहले कस्टम करो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम कस्टम में देखेंगे क्या क्या पार्टीशन हो रहा है उसके हिसाब से कौन देखेंगे। सा वाला बूट लेना है ये वाला लेना है हाँ बराबर एक्सेप्ट चेंजेस है ये तो नॉर्मल इसलिए बोलता हूँ जब करते हैं तो थोड़ा ध्यान दिया करो। रख तो लिया ना मैंने बराबर है। ABC 1 2 3 इक्वल टू बैकस्लैश ही डालना ताकि कोई दूसरा भी बैठे ना तो वो काम कर सके। अपने घर का पासवर्ड मत डालो प्लीज। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ फिर से करो एक्सेप्ट चेंजेस। मुझे लगता है वो आर्टिक्स में ही होगा 20 GB अरे उलाउल अरे जाते थे क्या? नहीं सर दो बार किया गंदा हो गया कौन चीज़ ले रहा हाथ पे ले रहा साफ तो पड़ा थोड़े गंदा हो गया कैसा दिख रहा है फिर में बात बैठा था उठ गया बे ये तुम आप कैसे दिख रहा है? आप बस ओके डन। इधर ऊपर है ना जोर का बोल सुनाई देता है क्या नाम है? क्या नाम है? प्रभात इधर से नहीं माना थोड़ा क्या कुछ काम करते हैं कुछ नहीं 12 पास हो चुके चलो कुछ किया रहेगा गड़बड़ी सिस्टम बनाने में ऑटोमेटिक करो ना। चलो फाइल में हमने तो 9.4 बोला ना। कंप्यूटर साइज कर लो में फाइल नहीं पढ़ा देते ना फाइल है देखो अलग अलग फाइल का अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ पूरा कोर्स ऐसा 7.9 में होता था ऑटोमेटिक कस्टम होता ही नहीं था 7.7 में सॉरी कस्टम होता ही नहीं था
मेरे को ऑटोमेटिक ही करना पड़ता था और मैं ऑटोमेटिक नहीं बताना चाहता इसलिए कस्टम पे करना चाहता हूँ। लास्ट में नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही कर लेंगे। डेमो पे आया है। सर बोले ऑटोमेटिक कर देने का, क्योंकि ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। किसका किसका हो गया इंस्टॉलेशन? हो गया इनका। ये अच्छा किसी ने स्क्रीन से डाल दिया है। डाउन एरो दबाओ, डाउन एरो कीबोर्ड में आपका। हाँ बस स्टार्ट नहीं किया तो करो ना, ट्राई तो करो। विकास बताओ थोड़ा, दोस्ती यारी निभाओ, यादव वाला भाइयों वाला फीलिंग लाओ। आकाश बता रहा क्या अगस्त तो गुप्ता है। वो सर एलविश यादव ये सही है सर। हाँ एलविश यादव कौन? वो सर एलविश यादव है ना? हाँ एलविश यादव पता है कौन है? क्या भाई है सर। मतलब रिश्ते में सच में विकास एलविश यादव नहीं सर, ट्रेलर क्या करता है एलविश यादव के साथ ना रहता है। लेकिन लाइक्स और फॉलो वो पैसा वो साथ रह के आप क्या करोगे? नहीं सर, साथ रहेंगे तो और विकास मेरा भाई, विकास बचाओगे वो बोलते ना एलविश भाई के आगे भी कोई है क्या? इसका भी वीडियो फेमस हो गया है। किसका? हाँ ये तो वीडियो फिल्टर डाल के बनाओ, अच्छा लगेगा। वही तो मत बार मत करो, चैट टूट जाएगा, चैट टूट जाएगा। वो चौको बस हुआ। कृष्णा कंटिन्यू, स्क्रीन पे ध्यान दो। स्क्रीन पे इनको बताओ, हेल्प करो जरा इनको। डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ पेनड्राइव में है ना, दे दो जरा। पेनड्राइव में है, डाउनलोड करना वो सेकंड ऑप्शन। इसके वजह से अभी तक इंस्टॉलेशन हो गया। ये रुपये से सर काराखंडी करता था। मैं कुछ कमांड भी बता देता था आज ना। इसको बोला रुपये को इधर मत बैठाएगा ये सर। उसके बाद रिबूट का बटन हाईलाइट हो जाएगा। हाँ इसमें VMware टूल नहीं डालना पड़ता है, पूरा आता है सर। ऑटोग्राफिक है। ओके देखो इस तरह से आपको दिखाई देगा, नॉट लिस्टेड। इस तरह से आपको देगा। मुझे रूट से लॉगिन लेना, क्योंकि हम जो काम सीखने वाले ना रूट का काम सीखने वाले, स्टैंडर्ड यूजर का काम नहीं सीखने वाले। रूट इज एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम को मैनेज करना, सिस्टम के अंदर सर्विसेज इनेबल करना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। हाँ लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, रूट जो रेडिट में है, रूट ही मेन होता है। वो अपने रोल असाइन कर सकता है, या तो फिर पार्शियली या तो इंटायर, बट सारे काम एक्टिविटी यही कर सकता है। तो जब आप क्रिएट यूज़र करते वहाँ पे मेक एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन था, तो वो नहीं करने का, वो है तो वो उसका पूरा राइट्स नहीं जाएगा, थोड़े राइट्स रूट के पास ही रहते, नहीं तो वो यूज़र रूट को बर्बाद कर देगा। मतलब रूट को डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो पार्शियल राइट्स जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बेसिक टास्क कर सकता है, जिसमें उसको जैसे यूज़र ऐड करना, डिलीट करना, बट सारे काम नहीं कर सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, रूट से लॉगिन लेने वाले हैं। तो रूट से लॉगिन लेने, कनेक्शन फेल्ड एक्टिवेट करने बोल रहा है ट्रायल के लिए, तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नॉर्मल इंस्टॉलेशन के बाद। तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड दिख रहा है, माउस किधर गया मेरा? ठीक है, ये माउस दिखता ही नहीं है, क्यों नहीं दिख रहा भाई? रुपये जो नीचे लगाना चाहिए। नहीं कुछ खींचने का नहीं, कलर चेंज माउस का कलर चेंज है सर। लेकिन माउस दिखना तो चाहिए ना। ठीक है, नॉट लिस्टेड हाईलाइट हो रहा है, मैं टैब की यूज़ कर रहा हूँ, तो रिबूट के बाद हो जाएगा। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम इज़ ROOT रूट। आप ये लिखोगे, पासवर्ड मैंने जो दिया था वो दे दोगे, ABC123 =, तो आप रूट से लॉगिन कर जाओगे। समझे? ROOT। ठीक है, तो ये सामने 9 दिखाई देगा। 7 पर तो सर 7 आता है। कहीं तो दिक्कत दे रहा है, जो मुझे माउस तकलीफ आ रहा है। आ गया सर, आएगा एक रिबूट के बाद माउस आएगा, देखो आया। ठीक है, ये सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, ये क्लोज कर दो।
बराबर। ग्राफिक बहुत अच्छा, बेस पे बहुत अच्छा लगता है, वर्चुअल से काफ़ी अच्छा। ठीक है, मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ और वापस से लॉगिन। मुझे ये वाला लॉगिन नहीं लेना था, मुझे जीनोम लेना था। ठीक है, देखते क्या होता है। 2-3 स्वैप बाकी है, जीनोम बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आउट करते हैं। जीनोम इज़ अ लेस ग्राफिक लॉगिन, क्योंकि हमको टर्मिनल पे काम करना है इसके लिए। तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो, देखो आ गया माउस, कुछ फांदा था इसके लिए। रूट, फिर पासवर्ड यहाँ पे डालोगे abc123 =, लेकिन आप इंटर नहीं करोगे। यहाँ पर सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मुझे जीनोम क्लासिक, ये सिलेक्ट करोगे। अभी कौन सा डेस्कटॉप मुझे मिल रहा है? वेल एंड डिस्प्ले। मुझे जीनोम लेना है। जीनोम इज़ अ लेस ग्राफिक, मतलब इसमें ग्राफिक कम और जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे CLI का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। उसमें भी काम कर सकते हो, बट वो एडवांस है थोड़ा, जो विंडोज़ के लिए रूल फॉलो करता है ग्राफिक के लिए। हमको ग्राफिक नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? जीनोम क्लासिक। ओके, अब यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लॉगिन। ठीक है, तो मुझे जो मिलने वाला है डेस्कटॉप वो जीनोम क्लासिक मिलने वाला है, ऐसा। ये डेस्कटॉप कहता है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ रजिस्टर योर सिस्टम टू रिसीव सॉफ्टवेयर अपडेट वाया रेड हैट। जो ट्रायल वर्जन है वो एक्टिवेट है, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये बस रेड हैट से कनेक्ट करके उसका सपोर्ट बंद कर देगा 60 डेज़ के बाद, बट ये चलने वाला है। ओके, ये रहा आपका डेस्कटॉप, जिसमें थ्रेड दिख रहा है, जिसमें होम दिख रहा है। हमने लॉगिन किससे लिया है? रूट से ना। ठीक है, बराबर। तो मुझे टर्मिनल ओपन करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ओपन टर्मिनल CLI। ये रहा, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? डेस्कटॉप। हाँ, राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, मतलब डेस्कटॉप को टर्मिनल में ओपन करो। अच्छा, डायरेक्टली ओपन करना है तो एप्लीकेशन में यहाँ कहीं पे टर्मिनल होगा। देखो एप्लीकेशन फेवरेट में चला गया, ये रहा टर्मिनल। देखो यहाँ से भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ नहीं मिला तो अलग अलग इसमें देखो, एक्सेसरीज, इंटरनेट देखो, टूल देखो, यूटिलिटी में देखो, यूटिलिटी में। ठीक है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी में टर्मिनल। हाँ, क्या बोल रहे थे? इसमें भी पूरा कर लिया था, फिर बताता हूँ। आपकी जो इच्छा है बहुत बड़ी है, वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। एप्लीकेशन, सिस्टम टू यूटिलिटी, यूटिलिटी के अंदर आपको टर्मिनल मिल जाएगा। वो ये फेवरेट में गया क्योंकि मैंने जस्ट ओपन किया तो फेवरेट में ऐड हो गया। अच्छा, इसको फुल स्क्रीन करना है तो आपको प्रेस करना है F11। फुल स्क्रीन से बाहर निकलना, अगेन प्रेस करना है F11। सिर्फ आपको मैक्सिमाइज़ करना है तो ये ऑप्शन है, मिनिमाइज़ करना है तो ये ऑप्शन है। ठीक है, टास्क मिनिमाइज़ करना है तो ये ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ से वापस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ऑप्शन से निकल गया, सॉल्यूशन मिल गया आपका। डिजिटल रूम की ओके, F11 कर दिया। अब ये इतना चिंटू सा है, दिखता नहीं है, तो मेरे को फॉन्ट को बड़ा करना है, तो Ctrl+Shift+ दबाओगे तो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम इतना है। Ctrl- दबाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये एकदम माइनस है। ठीक है, और नमलॉक वाला नहीं यूज़ करना, बैकस्पेस वाला +- यूज़ करना, वो काम नहीं करता है नंबर्स वाला। ठीक है, अभी सिस्टम को मुझे शट डाउन करना है, तो उसके लिए मैं डालूँगा INIT_0, एंटर हिट करते ही ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और फिर कल चालू करेंगे। एंटर करिए, INIT_0, एंटर हिट करते ही ये बंद हो जाएगा। देखो, कर दूँ? बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही वाला बताना है। बाहर से क्या करोगे? F11 कर दो, ये लो, यहाँ से जाओ। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरे से पूछे बिना ही आप ढूंढ के बंद कर लेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर ये भी लाचार हो तो यहाँ से बंद होगा। देख लो, बता दिया। जो नहीं ढूंढ सकते वो बताना चाहता हूँ मैं। ग्राफिकली कोई बंद करना आसान है ना, कोई भी सिस्टम, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, एंटर करते ही ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब कल चालू करेंगे, आज के लिए बस तक लिया। इन टर्मिनल ना सर? ठीक है, और भी लगे रहोगे, सर बता रहे हैं। सर क्या बताया सर? मैं सजेशन यही दूंगा, आप अपनी चिंता कर लो, उनका छोड़ दो, लेकिन ठीक है, कल वापस करेंगे। 0 ना सर? हाँ, INIT_0। ठीक है, चलो आप मैडम से मिल लो, वहाँ बैठे जो भी है। कल मिलेंगे। कितना खुश हो गया सर?
तो नहीं होगा। रिक्वेस्ट कुछ हो गया भाई।